राजन, तुमने पिछली कहानी में अच्छा न्याय किया है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले कनकपुर नाम के राज्य में राजा जसोधन राज करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय, धर्मात्मा, प्रजा प्रेमी और पराक्रमी राजा थे। उनका सेनापति बलभद्र उन पर पूरी तरह से वफादार था। एक दिन एक धनवान सेठ राजा के दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। महाराज, मेरी बेटी के लिए योग्य वर आपके सिवा मुझे कोई और नहीं दिखाई देता। माफ कीजिए, लेकिन मैं अभी विवाह जैसे बंधन में नहीं बंधना चाहता। आप मेरे सेनापति से उसका रिश्ता करा दीजिए। सेठ ने बलभद्र से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। शादी से पहले ही बलभद्र और सेठ की बेटी मिलने लगे। एक दिन जब सेठ की बेटी बलभद्र से मिलने महल आ रही थी, तब उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा उसे देख इतने मोहित हो गए कि एक ही नजर में उससे प्रेम कर बैठे। उन्हें दिन रात बस उसी का ख्याल आता। जब राजा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, तब उन्होंने अपने मित्र जैसे सेनापति से बात की। मित्र, आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। कैसा धर्म संकट महाराज? दरअसल बात कुछ ऐसी है, मुझे तुम्हारी होने वाली पत्नी से प्रेम हो गया है। फिर मेरे राजश्री धर्म के चलते मेरा ऐसा सोचना भी पाप है। इसके लिए मुझे तुम मार डालो। मैं सुंदरी के बिना नहीं जी सकता, और मैं तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे राजधर्म के खिलाफ है। महाराज, आपको मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज से सुंदरी का त्याग करता हूँ। और इस तरह राजा और सुंदरी की शादी होती है। बताओ राजन, बलिदान और त्याग किसका बड़ा, राजा का या फिर उसके सेनापति का? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी मुंडी मरोड़ दूंगा। इसमें किसका बलिदान अधिक बड़ा है, ये कहना अत्यंत कठिन है। सेनापति का बलिदान बड़ा दिखाई देता है, किंतु फिर भी राजा का बलिदान अधिक बड़ा है। राजा अपने राजधर्म को निभाने के लिए अपने प्राण तक को त्याग देना चाहता था, इसलिए राजा का बलिदान अधिक बड़ा है। सही कहा राजन, किंतु तुम अपनी शर्त भूल गए। तुम बोल गए तो मैं फिर से चला।